नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नवरात्र के 5वें दिन यानी माँ स्कंद माता के विषय में हम बात करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान, साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को प्रभावित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय भगवान को जन्म दिया था। यानी कार्तिकेय जो शंकर भगवान के बड़े पुत्र हैं। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी कहा जाता है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है, यानी स्कंद की माता। यानी स्कंद कौन था? स्कंद आपके प्रभु जो बहुत ही कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय को कहा जाता है। स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं, जो स्कंद आपके कार्तिकेय को कहा जाता है। ये तो जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत और आरती कैसे करते हैं। स्कंद माता की कथा, कैसे स्कंद माता या स्कंद नाम पड़ा, इसके विषय में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर का नाम आपने सुना होगा। तो उस राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया। उस कठोर तपस्या तप और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आ गए। किसके सामने? ताड़कासुर के। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, तो ये वरदान तुम्हें नहीं दिया जा सकता, कुछ और मांग लो। तो निराश होकर ताड़कासुर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा। अब क्या सोच के उसके दिमाग में चला ताड़कासुर को कि ऐसा वरदान मांगा। फिर ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव का कभी विवाह तो होगा नहीं, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही रहने वाले सर्पों के बीच में और भांग धतूड़ा सब खाने वाले विष और वैसे ही भंगियों की तरह रहने वाले, तो इनका तो कभी विवाह होगा नहीं, लड़का पैदा होगा ही नहीं, तो मेरी मृत्यु अनिश्चित हो जाएगी, यानी मैं अमर हो जाऊंगा। तो बहुत सोच समझ के उसने वरदान मांगा। तो इसलिए उसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि विवाह नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो उसका वध नहीं होगा। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। यानी जब इंसान की ताकत बढ़ जाती है तो अत्याचार करना शुरू कर देता है। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रभु अब इस तारकासुर से हमें मुक्ति दिलाइए, हम बहुत परेशान हो गए हैं। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार आपके पुत्र से ही उसकी मृत्यु तय है। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। यानी कार्तिकेय बड़े पुत्र शिव के, प्रभु भोलेनाथ के बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय है। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है, यानी स्कंद जो है उन्हीं का नाम है, तो उसे स्कंद माता इसलिए नाम उनका पड़ा। तो इससे ऐसे स्कंद माता पड़ा नाम उनका, जो 5वें नवरात्रि के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसे बहुत दयालु माना जाता है। बहुत दयालु, पुत्र के प्रति उनका बहुत ही लगाव है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण
पार्वती कहीं जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, ये बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने पुत्र से। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है, यानी स्कंद माता। उत्तम लगता है, माने जब अगर स्कंद माता बोलते हैं दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनके पुत्र से उन्हें जाना जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख प्राप्ति देती है, यानी कि पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं। तो अगर किसी के पुत्र को प्राप्ति के लिए अगर कोई पूजा कर रहा तो स्कंद माता की पूजा करे, प्रार्थना करे, आरती करे तो उसे बहुत शुभ समाचार जल्द मिलेगा। ओके, धन्यवाद।